अभी हम इस वक्त हैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के एकदम आखिरी जो सीमा होती है परासबनिया में हम लोग खड़े हैं। 14 तारीख की एक घटना होती है, सीओ साहब आते हैं और इसी रास्ते पर, जो रास्ते पर हम अभी खड़े हैं, इसी रास्ते पर जो है कुछ रैयतों पर लाठियां चमकाते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, सही सुन रहे हैं। ये जो पीछे में कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये इस ज़मीन के रैयत हैं और यहाँ पर जो है एक कचरा प्लांट बनना है, जो कचरा ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो बनना है। आप लोगों को पता होगा खबर के माध्यम से, पिछले कई वर्षों से ये रघुनाथपुर में चयनित हुआ था ये जगह। वहाँ पर जो है सर्वे वगैरह भी हुआ था, वहाँ के लोग जो है इसका भरपूर जो है विरोध करते हैं और वहाँ से इसको कैंसिल करा देते हैं, रिजेक्ट करा देते हैं। फिर उसके बाद जो है बलियापुर के ही भिखराजपुर में इसका जो है सर्वे होता है, वहाँ के लोग भी जो है भारी विरोध करते हैं और भारी विरोध के कारण जो है वहाँ पर भी रिजेक्ट हो जाता है। फिर आते हैं ये परासबनिया में। ठीक हमारे बगल में जो है 19 एकड़ भूमि है और वो डिस्प्यूट भूमि है। उस 19 एकड़ में 16 एकड़ का जो है दावा यहाँ के ग्रामीण करते हैं, जो हमारे साथ अभी खड़े हैं। आइए बात करेंगे पूरी घटना के बारे में, जो जानकारी लेंगे। क्या हुआ था 14 तारीख को? 14 तारीख को हम लोग को कोई सूचना नहीं थी कि यहाँ सीवरेज प्लांट के लिए वो काम करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को दिए हुए हैं और वो काम कराएंगे। किसी विशेष सूत्र द्वारा हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुआ, तो हम लोग अपने ज़मीन पर मौजूद रहे और उनको हम लोगों ने वार्ता के लिए कहा कि आप सर जो मेरी ज़मीन पर घुस रहे हैं उसके लिए आप मेरे ज़मीन पर मत घुसिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं तो आपसे बात कर सकते हैं ना। बोले हाँ बात कर सकते हैं, बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपका क्या दिक्कत है हम लोग सुन लेते हैं। तो हम लोगों ने अपना मैटर बताया कि जिस ज़मीन पर आप करना चाहते हैं वो ज़मीन हम लोगों ने लड़ाई लड़ के उच्च न्यायालय से डिग्री प्राप्त किया है कि वो ज़मीन हमारी है और उसका लगान रसीद 1997 तक हम लोग का कटा है। उसके बाद क्या हुआ ये हम लोग को नहीं पता। हम लोग प्रयास करते रहे कि लगान रसीद निर्गत किया जाए। 16 एकड़ ना, 16 एकड़ जो 16 एकड़ जिस जो विवादित हम लोग अभी मान रहे हैं उसको वो हम मान रहे रैयती है, लेकिन जो अभी सीओ सर जबरन काम करवा रहे हैं तो हम उसको विवादित बोल रहे हैं। नहीं तो उसको हम अपना रैयती मानते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी जजमेंट मेरा रखा हुआ है, वो हम आपको दिखा सकते। जैसा कि आपने मुझे कुछ वीडियोस दिखाए, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि सीओ साहब तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, हम लोग के सामने सीओ साहब ने खुद कबूल किया था कि वो उस कागज को हम नहीं मानते हैं। हम लोगों ने ये भी कहा ठीक है सर, आप कागज को नहीं मानते हैं तो एक लाइन लिख के दे दीजिए कि हम नहीं मानते हैं, या फिर कागज आपकी पूरी नहीं है, या फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं हमको एक कलम लिख के दे दीजिए, हम आपको चले जाएंगे, हमको कुछ विरोध नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन मेरी जो रैयती जमीन जो डिस्प्यूट छोड़ के जो है उस पर हम तो अड़ेंगे कि मेरी जमीन पर मैं आपको घुसने नहीं दूंगा बिना परमिशन के। ये देखिए बात ऐसा है ना कि आजकल के कॉरपोरेट जो भी पदाधिकारी हो अधिकारी हो, वो सीओ साहब लगता है कि कॉरपोरेट के अधीन हो गए हैं। वो सरकार के काम नहीं कर रहे हैं, वो कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं कि कॉरपोरेट अगर हमको इतना चंदा दिया हम वहाँ का ज़मीन उनको दे दिए, बस इसी तरीके से वो काम करना जानते हैं। जो ज़मीन रैयतों की है, चाहे रैयतों की है, उनको उनके लिए वो काम कहाँ कर रहे हैं? वो तो कॉर्पोरेट के सुन रहे हैं, हमारी बात सुन ही नहीं रहे। वो एक दस्तावेज दिखा रहे हैं, सीओ मैडम का आदेश का पालन करना, सीओ मैडम का ठीक है, हाँ सॉरी डीसी मैडम का आदेश का पालन करना। हम बोले डीसी मैडम आदेश दिए, ठीक है, आप एक टुक बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं डीसी मैडम को मैडम वो जमीन ठीक है डिस्प्यूटेड है या फिर हम करवा सकते हैं, उसमें करवा ही लेंगे। हमारे पास फोर्स प्रशासन है। इससे पहले भी एक बार बात हुआ था तो बोले कि फोन पे जब ये मजिस्ट्रेट साहब आए थे तो उनको फोन पे कॉल पे बोल रहे थे कि आप जबरदस्ती काम कीजिए, वहाँ पे प्रशासन आपके पास है, प्रशासन के द्वारा कीजिए काम। तो मान लीजिए अगर डीसी मैडम ऑर्डर निकाली है तो आप डीसी मैडम को एक टुक बोल सकते हैं कि मैडम वो तो ठीक है, वो उस जमीन पे काम हो जाएगी, लेकिन जो रैयतों के बीच से जो सड़क जो जारी है वो रास्ता है वो ग्रामीणों की, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? चाहे उससे बात करें, हम ग्रामीणों से बात करें बैठ के कि भाई हमको काम करना है वहाँ पे, तो हमको थोड़ा सहयोग कीजिए कि इस जमीन पे हमको पार होने दीजिए। वार्ता होगी तभी तो बात सफल होगी। अच्छा, विवाद इस रैयती जमीन को लेकर है कि कचरा प्लांट को लेकर भी है? देखिए, कचरा प्लांट को लेकर भी है और जमीन के को भी लेकर है। हम चाहते हैं कि हम इस मुद्दे को जब मेरी जमीन हो जाएगी, इसके पास जमीन नहीं रहेगा तो बनाएंगे कैसे?
हम तो कचरा प्लांट के खिलाफ भी हैं कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आसपास इतने सारे गांव हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर बनेंगे तो यहाँ पे जोड़िया एक बहती है, सारा कचरा पानी उसमें जाएगा। उस नदी के सहारे कितने लोग नहाते हैं या फिर सिंचाई करते हैं, बहुत सारा काम होता है। तो अगर उस पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अगर वाटर जाएगा तो वो तो पूरा गंदा हो जाएगा, उस पे नहाएगा कैसे आदमी? सब कुछ देखते हुए हम लोग वही सब कुछ सोचते हुए बोले कि अगर हम लोग का जमीन विवादित जमीन है, अगर ये इसी पे बंद हो जाता है तो फिर आगे विरोध ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर फिर भी काम चालू होगा तो फिर ग्रामीण लोग आएंगे इसका प्लांट का विरोध करने के लिए। तो फिर अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? क्योंकि जो है सबको पता है कि आपको न्यायालय से ही न्याय मिल सकता है। न्यायालय से ही न्याय मिलेगा, ये सबको विश्वास है और हम लोग को भी विश्वास है कि माननीय न्यायालय हम लोग से कोई मतलब अन्याय नहीं करेंगे, वो न्याय ही करेंगे, वो क्योंकि वो न्याय के लिए ही बैठे हुए हैं। तो देखिए, ये रैयत का जो है आपने बात सुना, और ये कचरा डंप जो है बहुत सारे जगह से रिजेक्ट होते हुए जो है ये आखिर में परसबनिया पर आए हैं। और परसबनिया में भी जो बन रहा है वो भी डिस्प्यूटेड जगह पर जो है बन रहा है। ये रैयत जो है ये अपना बात रखें हमारे कैमरे पर। अब आगे देखना है कि सीओ साहब जो है इस मुद्दे को किस तरह से हैंडल करते हैं। और ये लोग जो है अभी भी न्यायालय पर भरोसा करते हैं, ये लोग अभी भी जो है वो न्यायालय से ही न्याय का मांग करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 99 न्यूज़ देखते रहें। धन्यवाद।